Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUD PG लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 इयर्स LLB का अपडेटेड सिलेबस। ठीक है ना, तो PYQ उसको एनालाइज करके मैं ये आपको वीडियो दे रही हूँ। ठीक है ना, बिल्कुल अपडेटेड है। आप 2026, 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत आपको हेल्प करेगी। एंड अगर आप किसी और ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको CUT की प्लेलिस्ट में अपडेटेड वीडियो भी मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं अपडेटेड वीडियो के लिए। ठीक है ना, तो सिलेबस जानना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत सिलेबस फॉलो करते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 सोर्सेज हैं जहां से हम सिलेबस का हिसाब किताब लगा सकते हैं। वन इज द PYQs एंड द सेकेंड थिंग इज NTA की गाइडलाइंस। NTA हमें बहुत ही क्लियरली सिलेबस जो है वो बताता है। ठीक है ना, बट उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हिडन रह जाती हैं जो मैं आपको बताऊंगी अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू। एंड येस, आपको मुझे ट्रस्ट करना पड़ेगा बिकॉज आई हैव हेल्प सो मेनी स्टूडेंट्स इन क्रैकिंग द एग्जाम। आप इंस्टाग्राम पे I am Loggery के नाम से हूँ, वहाँ पर हाईलाइट्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मेरे रिव्यूज़ जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पैटर्न ऑफ द एग्जाम देखिए। एग्जामिनेशन जो है वो 90 मिनट्स की होती है। 75 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। 1 क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 1 मार्क कट होता है, जिसके लिए आई एम गोइंग टू रेकमेंड कि आप हमारे मॉक टेस्ट ज़रूर से लें। और जो मैं वीडियोस मतलब वहाँ पे बताती हूँ कि एनालाइज कैसे करना है, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी। और नेगेटिव मार्किंग को कैसे हैंडल करते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। ठीक है ना, इसी चैनल पे, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। देयर इज नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो हम दूसरे एग्जाम्स में देखते हैं कि इतने मार्क्स की इंग्लिश आएगी, इतने का मैथ्स, नहीं। बट अगर हम PYQs को एनालाइज करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि 2 सब्जेक्ट्स जो बहुत ही ज़रूरी हैं, जो इधर से उधर नहीं होते हैं, वो कौन से हैं? दैट इज इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बट क्या दूसरे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है? दूसरे सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, बट ये तो आते ही आते हैं, तो इनसे तो हम कोई खिलवाड़ कर ही नहीं सकते। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके में से एक इंपॉर्टेंट होता है जो स्टार होता है, मतलब जिसके ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बट दोनों ही आ रहे हैं तो दोनों इंपॉर्टेंट है ये भी। बट हाँ, जो पीछे रह जा रहे हैं अभी मैथ्स और कंप्यूटर्स है, बट हमें ये भी कवर करना है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ऑल आर इंपॉर्टेंट। क्योंकि किस साल में कौन सा हीरो बन जाए, देखो ये दोनों तो हमेशा हीरो बन रहे हैं, बट इनमें से भी हीरो तो बनता है कोई ना कोई, राइट। सो ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, सबको इक्वल टाइम और इज्जत देनी पड़ेगी। यस, इंग्लिश और लॉजिकल तो पता ही है, बट बाकी भी करने पड़ेंगे। इंग्लिश, सो इंग्लिश के अंदर वी आर गोइंग टू सी टॉपिक वाइज क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। पहले बुक्स का देखिए, आप यहाँ पर बुक्स के लिए SP बख्शी खरीद सकते हैं। यू कैन गो फॉर नीतू मैम्स बुक। ठीक है, यू कैन गो फॉर ढिल्लो पब्लिकेशंस एंड यू कैन गो फॉर एनी अदर ऑल्सो। देखो, बुक्स के अंदर बाकी कहीं पर भी आपने कोई और बुक नहीं ले सकते हो, जो मैंने बोली है वो ही लेनी है। बट इंग्लिश के अंदर आप किसी भी बुक के लिए जा सकते हो जिसमें आपका सिलेबस कवर हो रहा, राइट। तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके हो गए। ठीक है, उसके बाद आपका साइनोनिम एंटोनिम्स हो गए एंड आपके ईडियम्स। आपने हर रोज 10 to 20 ईच याद करने हैं, इनके नोट्स बनाने हैं और इनको वीकेंड पे रिवाइज करना है। ठीक है ना, आपको वीकेंड वाइज लिस्ट बनानी है, वीक वाइज, वीक 1, वीक 2, वीक 3, और उनको रिवाइज करते जाना है। दिस इज द ओनली मेथड टू लर्न 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, साइनोनिम, एंटोनिम्स। प्लस अगर हम इस बार का 2025 का पेपर देखें तो जिसने न्यूज़पेपर एनालिसिस, जो न्यूज़पेपर के अंदर ईडियम्स आए थे, वो अच्छे से फॉलो करे थे, उसका बहुत फ़ायदा मिला। तो अगर आप एजुकेटी को फॉलो कर सकते हैं तो उसका बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, जहाँ पर 6 PM पे हर रोज़ द हिंदू का एनालिसिस होता है पिछले दिन का। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और जंबल सेंटेंसेस। ये करके, प्रैक्टिस करके पहले ही खत्म कर दो और हर वीकेंड पे 1-1, 2-2 लगा लो। ठीक है ना, ये पहले ही टॉपिक्स उठा करके खत्म कर दो। फिर आ जाओ ग्रामर पे। ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आपको टाइम लगेगा और लगना भी चाहिए, बहुत अच्छे से करनी है। टेंसेस, प्रेपोजिशंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, आर्टिकल्स एंड अगर हो सके तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी। ठीक है ना, अब इसको कैसे करना है? आपने इंश्योर करना है कि जितने रूल्स हैं वो आपको याद है। बहुत सारे MCQs प्रैक्टिस करने हैं। एक बुक में से कर लिए तो सेकंड बुक भी आप उस ले सकते हो और उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो। मार्केट में जाके कोई बुक खरीद ली जिसमें लग रहा है बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उसमें से प्रैक्टिस करें। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर इंग्लिश। बट इंग्लिश अब इंपॉर्टेंट बन गया है।
इंग्लिश के बिना, मतलब इंग्लिश ये है कि आपने छोड़ना ही क्यों है, इतनी तो इजी आ रही है, एक तो लेवल बहुत इजी है, ठीक है ना, ऊपर से आती ही आती है, तो ये तो हमारा पक्का सब्जेक्ट है। उसके बाद आगे हमारी स्टैटिक जीके, ठीक है ना। अब यहाँ पर स्टैटिक जीके में आपको क्या करना है ये डिस्कस करेंगे। देखिए, स्टैटिक जीके के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हमारा अपना कोर्स भी है, आप उसके लिए जा सकते हैं। अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं अच्छी लगती है, समझ में नहीं आ रही है, तो आप वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो ले सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने वो एक्सप्लेन किए हुए हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज क्या आपको टेस्ट्स मिलते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मैं दे रही हूँ यहाँ पर, एंड आपको चैप्टर वाइज 1 लाइनर क्वेश्चंस भी मिलते हैं। मतलब इससे बाहर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ सकता, और 1000+ एमसीक्यूज की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड क्योंकि आप 2026 2027 वाले बच्चे हैं जो ये देख रहे हैं, तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या स्टैटिक जीके का क्यू बैंक आ गया है, स्टैटिक जीके का कोर्स आ गया है, तो उसके लिए आप इंस्टा पे मेरे से क्वेरी डाल सकते हैं, इंस्टा पे मुझसे पूछ सकते हैं कि आ गया है। और अगर आप चाहते हो कि जल्द ही आ जाए तो फिर आप कमेंट्स में भी मुझे बोल सकते हो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं जल्दी से वो प्रिपेयर करके आपको दे दूं। हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांसेस, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड लिटरेचर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये वाले टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, देखो लेवल ऑफ स्टैटिक जीके जो है वो ऊपर नीचे होता रहेगा इस एग्जाम के अंदर, राइट। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, थ्योरी अगर पढ़ सकते हो तो छोटी वाली ल्यूसेंस या अरिहंत की बुक ले लो, छोटी वाली, ठीक है ना, वो तो पक्का ही पढ़ना। अगर बड़ी वाली पढ़ सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये आपका रहेगा स्टेप 1, ठीक है। तो थ्योरी पढ़ लो, और स्टेप 2 के अंदर आप एमसीक्यूज की बुक लगा सकते हो, अरिहंत की बुक लगा सकते हो, अरिहंत 2750 की बुक आती है, यूनिवर्सल्स की बुक है, आप उसमें से कर सकते हो, हमारा क्यू बैंक है उसमें से कर सकते हो। तो जितने मल्टीपल आप क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे उतना ही फायदा होने वाला है। सॉल्विंग क्वेश्चन प्लस रिविजन, ठीक है ना, ओनली सॉल्विंग इज नॉट गोइंग टू डू, रिविजन भी करना पड़ेगा। तो आप थ्योरी पढ़ लो छोटी वाली बुक में से, बड़ी में से पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया बात है। एंड फिर आप एमसीक्यूज लगाओ, ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसके बाद आता है लीगल अवेयरनेस। अब क्योंकि बहुत सारे बच्चे वही हैं जो दूसरे एग्जाम्स दे रहे हैं, जैसे एमएचसीटी, एनएलसैट, एनएलयू उड़ीसा, तो उनको लगता है अच्छा लीगल अवेयरनेस अगर यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट्स, बट हमें ये देखना है वो कौन सी हेडिंग के अंदर आ रहे हैं। तो लीगल अवेयरनेस के लिए हमें करंट अफेयर्स, जितने भी लीगल से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, कोई बिल पास हो रहा है, कोई एक्ट आ रहा है, कोई जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की जो न्यूज़पेपर में आ रही है, ठीक है ना, कोई लॉ डिस्कस हो रहा है, हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और ये हमारे करंट अफेयर्स के सेक्शन में कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, कंप्यूटर्स के लिए अरिहंत की बुक आती है, आप अरिहंत की थ्योरी भी ले सकते हैं, थ्योरी कम एमसीक्यूज आती है वो भी ले सकते हैं। तो अरिहंत की कंप्यूटर्स की बुक आप ले सकते हो, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज की एक बहुत ही बढ़िया बुक आती है वो ले सकते हो, या ओनली थ्योरी की, ओनली एमसीक्यूज की भी आती है जो थोड़ी हायर लेवल की होती है। अगर आपके पास 6-7 मंथ्स है तो आप बोथ में से भी कर सकते हो, बट अगर एक ही है, अभी एक ही चीज करने का टाइम है, तो आप थ्योरी और एमसीक्यूज वाली अरिहंत की बुक ले सकते हो। ये बुक्स वाली वीडियो अगर आप करवाना चाहते हो मेरे से कि बुक्स मैं आपको दिखा दूं एक वीडियो में, तो आप कॉमेंट्स कर सकते हो एमसीक्यूज करके। यहाँ पर अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, MS वर्ड, ऑफिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका इंटरनेट सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर वायरस, जो ये टॉपिक्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एब्रीविएशंस भी आ जाती हैं, और शॉर्टकट कीज़। अब शॉर्टकट कीज़ जो है ना वो आपको अलग से चैप्टर नहीं मिलेगा, हर चैप्टर की अपनी शॉर्टकट कीज़ होंगी, तो वो टेबल आपको अच्छे से कर लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब भी करने हैं, बट बाई चांस अगर आपको इंपॉर्टेंट जानने थे मैंने मार्क कर दिए हैं। मैथ्स, जिससे हर किसी को डर लगता है, 30 डेज वंडर बाय एस चंद, 30 डेज वंडर बाय एस चंद की जो बुक है वो आपने सॉल्व करनी है कम से कम 3 से 4 बार, ठीक है ना, और अगर टाइम कम है तो 1-2 बार तो करनी है। 3 to 4 टाइम्स आपको ये बुक सॉल्व करनी है, जैसे एनसीईआरटी करी थी ना 10th की वैसे, ठीक है ना। अगर आप ये बुक सॉल्व कर लेंगे तो बहुत आराम से आप मॉक टेस्ट में भी और अपने दी एग्जाम में भी पेपर सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। अगेन अगर आपने क्वेश्चन पेपर एनालिसिस देखा होगा 2025 का, तो मैंने बोला इंग्लिश और लॉजिकल इंपॉर्टेंट है क्योंकि आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हमें क्या क्या करना है, कौन सी बुक में से करना है, तो इसके अंदर हम देखो ये जो टॉपिक्स हैं इसके लिए आपको पजल टेस्ट, नंबर रैंकिंग एंड सीक्वेंस, ठीक है ना, ये आपको कर कर जाने हैं। उसके बाद आपका आ जाता है नंबर सीरीज करना है, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। जो रेड वाले हैं आपको RS अग्रवाल नाम की बुक में से लगाने हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल,
वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। आपको सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 सॉल्व करना है इस बुक में से। देखो यार, जो बुक में से मैं जो करने को कहती हूँ ना, उसके पीछे एक रीजन है। तुम लोग समझते नहीं हो, वापस आके बोलते हो कि हमारा पेपर बहुत बेकार हुआ। क्या फायदा? आप रिपीट करोगे अगर साल, तो उतना ही आपका एक्सपेंस हो जाएगा। तो बुक्स अगर आपको 1000-2000 की और खरीदनी पड़ जाती है ना, तो प्लीज हिचकिचाया मत करो, आपको खरीद लेनी चाहिए, राइट। एंड आप तो ग्रेजुएशन कर रहे हो, थोड़ी कोई जॉब करके थोड़े पैसे भी कमा के अगर खरीदनी पड़ जाए बुक्स, तो वो आपको करना चाहिए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो है आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट सीक्वेंस, स्टेटमेंट असम्पशंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, एनालॉजी भी आपका वर्बल नॉन वर्बल में से होगा, मैंने कलर कोड कर दिया है, ठीक है ना। और आपने सिलॉजिज्म्स और असर्शन रीजन, ये आपको जो ब्लू वाले हैं वो आपको MK पांडे से करने हैं। एक बुक आती है एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे, ये वाली बुक में से आपको लगाने हैं, ठीक है। ये वाली बुक में से आपको लगा देने हैं ये, ठीक है। और इसी बुक में से एनालिटिकल रीजनिंग वाली में से सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक होगा। ये अगर आप सॉल्व कर लेते हो ना, इससे पहले कि आप RS अग्रवाल वाले टॉपिक सॉल्व करो, तो बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा कैसे एक कायदे से, एक रूल वाइज कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका। एंड अगर अब आपको बुक्स पे वीडियो चाहिए, वैसे तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको अपडेटेड वीडियो मैंने डाल दी होगी, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा हमारे पास, देखिए loggery.in पर आपको सबसे पहले मिलते हैं मॉक टेस्ट्स, ठीक है ना। मॉक टेस्ट हमारे बहुत ही अच्छे होते हैं, आप रिव्यूज देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर रिव्यूज आपको मिल जाएंगे, हमारे मॉक टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं और मंथली MCQs मिलते हैं जो बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। और भी हम चीजें स्टैटिक GK के क्यू बैंक, स्टैटिक GK का कोर्स, ये सब ऐड करने का सोच रहे हैं, तो इसके बारे में आपको क्या ख्याल है ये बता देना इन द कमेंट्स, ठीक है ना। और इंस्टाग्राम पर आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो, IM लॉगरी के नाम से मैं वहां पर हूं, आप DM कर सकते हो प्रेप रिलेटेड, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, ठीक है। आप 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो, जो कि पेड सेशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे पास कोर्स है, ये सब चीजें हम करवा रहे हैं। एंड जो आपको यूट्यूब पे मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मिलते हैं टाइम टेबल्स, स्ट्रैटेजीज, जो भी आपको दिक्कत होती है वो स्ट्रैटेजी आपको पता चलेगी, एंड ट्रू स्ट्रैटेजीज, ऐसे नहीं कि वीडियो बनाने के लिए बना दी। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप इंस्टाग्राम पे हमें जरूर फॉलो करें, बहुत फायदा होगा आपको। टेलीग्राम पे मैं वीडियो के लिंक शेयर कर देती हूँ, कोई भी स्पैमिंग नहीं होती है, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट loggery.in को जरूर ज्वाइन करें, जितने भी अपडेट्स होंगे वो आपको मिलेंगे। अपना व्हाट्सएप का रजिस्टर्ड नंबर हमारे साथ शेयर करिए, वहां पर आपको चीजें पता चलेंगी जो भी हो रही हैं। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड ऑल्सो आप बुक्स और हाउ टू प्रिपेयर फॉर CUT PG एनी टाइम फ्रॉम जीरो वाली वीडियो जरूर देखना। अगर आप न्यू हो तो आपको वो वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर आप एक्सप्लोर करो, जितनी आप वीडियोस देखोगे वहां से उतने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे और आपको बहुत मदद मिलेगी प्रिपरेशन करने के लिए। कोई भी डाउट है कमेंट्स में आप बोल सकते हैं, कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट है कमेंट्स में बता दीजिए, इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करके DM करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना।